4 इयर्स की डिग्री क्या पूरी की पूरी वेस्ट है? क्या कैलकाटा यूनिवर्सिटी बच्चों को फर्जी बना रही है ये डिग्री लाके? दोस्तों, आज मैं आप सबके कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदल दूंगा। क्या आपको 4 इयर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना भी चाहिए तो किन के लिए 4 इयर्स बेनिफिशियल रहेगा और किन के लिए 4 इयर्स जो है वेस्ट रहेगा। आज मैं पूरा का पूरा ये कंफ्यूजन्स को एक क्लैरिटी में बदल देने वाला हूं। अगर आप भी प्लान कर रहे हो 4 इयर्स करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है 4 इयर्स करे कि ना करे, मैं ये गारंटी देके बता रहा हूं, ये वीडियो के बाद आप थैंक यू बोलने वाले हो कि मैं पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा किनको 4 इयर्स करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, सीधा सा बात है। आप करने का प्लान कर रहे हो, आप नहीं करने का प्लान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो एक बार आप देखो, शेयर करो ये वीडियो को, बिकॉज ये वीडियो जो है बहुत रिसर्च के साथ में बना रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पे ऑप्शंस 3 इयर्स और 4 इयर्स का है, तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो 4 इयर्स बेटर है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज, जितने भी फॉरेन कंट्रीज आप देख रहे हो, तो सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज ने ऑलरेडी 4 इयर्स का डिग्री ही चल रहा है। हमारा इंडिया लेट अडेप्ट किया है 4 इयर्स का डिग्री। हमारा इंडिया इसमें लेट है। तो आजकल आजकल के जनरेशन्स में 4 इयर्स ही रिकॉग्नाइज्ड है। अगर कोई बच्चा 3 इयर्स का रहेगा, कोई बच्चा 4 इयर्स का रहेगा, दोनों इंटरव्यू देने पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स 4th ईयर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। बिकॉज अब इंडिया में 4 इयर्स का डिग्री का ही मान्यता बढ़ गया है नॉर्मली। हाँ, वो बात है कि 3 इयर्स का डिग्री चलता है, तो 3 इयर्स के डिग्री को सीधा ग्रेजुएट माना जाएगा। लेकिन अगर आप 4 इयर्स कर लोगे, तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि किनके लिए बेनिफिशियल है, किनको करना ही चाहिए 4 इयर्स। मेरे हिसाब से किनको करना ही चाहिए 4 इयर्स। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाया, देखिए किनके लिए बेनिफिशियल है और किनके लिए वेस्ट है। तो सबसे पहले, अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन करते ही जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, तो 3 इयर्स के बेसिस पर अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई अच्छा बात है। लेकिन 4 इयर्स ही भी करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जॉब करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करेंगे, तो मैं तो बोलूंगा कि 4 इयर्स करो, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। 3 इयर्स के बाद आप जॉब पकड़ लो, उसके साथ ही साथ आप 4 इयर्स कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6, तो आप 3 इयर्स के बाद जॉब को पकड़ लो और 4 ईयर करते रहो। ठीक है। अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हो ग्रेजुएशन, तो आपको करना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर सीए सीएस सीएमए, अगर आप सीए सीएस सीएमए की एक भी अटेम्प्ट नहीं दिए हो, अब डायरेक्ट एंट्री के बारे में सोच रहे हो, तो डायरेक्ट एंट्री आप जानते हो कितना अनसर्टेन है, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। उस केस में तो आपको 4 ईयर करना ही चाहिए। तो आप सीए सीएस सीएमए में डायरेक्ट एंट्री ले लो, लेकिन 4 इयर्स भी करो साथ साथ। बिकॉज आपको पता नहीं है सीए सीएस सीएमए में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अनसर्टेन हो जाएगा। तो एक अच्छा डिग्री तो आपके पास होना चाहिए ना। तो अगर आप सीए सीएस सीएमए के लिए प्लान कर रहे हो, तो एडमिशन ले लो। और एडमिशंस लेते ही आप लोग 4th ईयर भी करो साथ साथ। मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि इतना साल झेल लिया, तो एक साल तो झेल ही लेंगे। अगर आप अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और अनसर्टेन हो कि पास होंगे फेल होंगे, पता नहीं भाई। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हो और बहुत अनसर्टेन हो, आपका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, 90% चांस है कि नहीं निकलेगा, 10% चांस है निकलेगा, फिर तो आपको 4 ईयर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर आपका फ्यूचर प्लान एमकॉम करने का है, बिकॉज फ्यूचर में अगर आप एमकॉम करोगे तो 4 इयर्स किए रहेंगे ना, तो एमकॉम 1 साल का हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आप मास्टर्स करने वाले हो, तो अगर आप ऑलरेडी 4 इयर्स का डिग्री करोगे, तो एमकॉम या एमए या एमएससी सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। फ्यूचर प्लान अगर आपका एमकॉम एलएलबी करने का है, तो 4 इयर्स करिए, आराम से 4 इयर्स करिए। तो आप इन 4 श्रेणी में आते हो, तो आपको करना ही चाहिए, कोई भी हालत में करना ही चाहिए 4 इयर्स। अब आप लोग डिसाइड करो, आप स्किप कब कर सकते हो। अब 4 इयर्स कब करना आपके लिए कंपलसरी नहीं बनता है। अगर आप ऑलरेडी सीए सीएस सीएमए फाइनल में हो, तो आपको वो वो कंपलसरी नहीं है। ऑलरेडी फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हो, सीए सीएस सीएमए, इंटर इंटर नहीं बोला हूं। अगर आपका इंटर नहीं निकला है, तो भी आप यही वाला स्टेज में आते हो, फिर आपको करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सीए सीएस सीएमए फाइनल में पहुंच चुके हो, तो अब 4 इयर्स करके कोई फायदा नहीं। ऑलरेडी आप अच्छा मुकाम पर पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए, अगर आप एमबीए करने के प्लान में हो नॉर्मली, अगर आप अभी के अभी एक अच्छा कॉलेज में कैट वेट का प्रिपरेशंस करके नॉर्मली एमबीए करने के प्लान में हो, तो आपको जरूरत नहीं है नॉर्मली 4 इयर्स करने का। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।
अगर आप ऑलरेडी एक रेप्यूटेड सेक्टर में हो, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब में हो या अच्छा खासा कॉर्पोरेट जॉब में हो जहां पे आपको 50-60 हजार 70 हजार 80 हजार की सैलरी मिल रही है, तो आपको उस केस में फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस, अगर आपका पप्पा का अच्छा खासा बिजनेस है और वो बिजनेस आप चला रहे हो, तो आपको फोर्थ ईयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस वाले स्टेज में आते हो तो मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, वरना आप रिग्रेट कर सकते हो भाई, रिग्रेट कर सकते हो। तो इस वाले स्टेज में आपको 4 इयर्स करना ही चाहिए, अगर ऑप्शन है आपके पास तो कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी के बहुत सारे सप्ली है, मतलब मल्टीपल सप्ली, सेम 1 में भी सप्ली है, सेम 2 में भी सप्ली है, सेम 3 में भी सप्ली है, हर एक सेम में सप्ली है, तो मत करिए। तो उस केस में मत करिए, उस केस में आपके लिए नहीं है फोर्थ ईयर, ठीक है। हर एक सेम में सप्ली पड़ा हुआ है तो मत कीजिए। हाँ, एक सेम में 2 सेम में सप्ली है चलेगा, हर एक सेम में सप्ली ही सप्ली है, तो उस केस में आप सबसे पहले सप्ली क्लियर कीजिए और 6th ईयर करके निकल जाइए, 6 सेम करके निकल जाइए, ठीक है। बात करते हैं कि 7 सेम अगर आप क्लास लेना चाहते हो, 7 सेम डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, बिकॉज इस बार वन शॉट वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, तो आप हमसे भी क्लास ले सकते हो। क्लास स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, 1499 प्राइस है, एक ही बार आपको पे करना है। अगर आपको एडमिशन लेना है सेम 7 में, प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, 1499 प्राइस रहेगा। एडमिशन लेना है तो नीचे नंबर चल रहा होगा, वो नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, फटाफट से व्हाट्सअप कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू सो मच, यही था। आप ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से आप प्लान कीजिए कि आपको सेम 7 करना है कि नहीं करना है एकदम। थैंक यू सो मच, ये आपके ऊपर है। थैंक यू।